Hello everyone, myself Rahul Kumar Sinha. In this forensic science lecture, we will talk about some detective agencies. ठीक है, जो वेरियस टाइप के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, राइट? सो इन दिस लेक्चर we will focus on 4 different agencies, that is Intelligence Bureau, which is also known as IB, CBI, that is Central Bureau of Investigation, and third is BPRND, that is Bureau of Police Research and Development, and the last topic of this lecture is that is CID, Criminal Investigation Department. So we will talk about first is Intelligence Bureau or IB. Among the existing intelligence agency in the world, IB is most probably the oldest one. मीन्स पूरे संसार में जितने भी डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें से IB को सबसे पुराना माना गया, राइट? एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच बाय एन ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन ऑन December 23, 1887. मीन्स इसका जो गठन जो है सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के तहत हुआ था, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के नाम से हुआ था, और कब हुआ था? 1887 में, जब कि इंडिया में ब्रिटिश राज था, ठीक है, ऑन December 23, 1887. एंड आफ्टर द फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ 1902 to 1903 Indian Police Commission, the organization was renamed as the Central Criminal Intelligence Department. मीन्स कि जो इंडियन पुलिस कमीशन था 1902 to 1903 में, उनके रिकमेंडेशन से उस ऑर्गेनाइजेशन का फिर दोबारा रीनेम किया गया, ठीक है? क्या रीनेम किया गया? दैट इज सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस ब्यूरो. मीन्स जो शुरू में जो IB था उसका जो नाम क्या था? सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, ठीक है, दैट इज इस्टेब्लिश्ड इन 1887. बट बाद में इसको जो है सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का नाम दिया गया था, ओके? एंड ग्रेजुअली द सिक्योरिटी टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड ओवरशैडोइंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल वर्क्स. मीन्स धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी का टास्क था उसके कारण जो है वो क्रिमिनल वर्क्स देखने में वो फीका पड़ रहा था, ठीक है? सो द वर्ड क्रिमिनल वाज देयरफॉर ड्रॉप्ड फ्रॉम इट्स नेम. मीन्स 1918 में जो है, जो पहले की सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नाम था, वो जो है 1980 में उसमें से क्रिमिनल वर्ड को ड्रॉप आउट किया गया, हटा दिया गया. एंड इट्स प्रेजेंट नोमेनक्लेचर दैट इज IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वाज एडॉप्टेड इन 1920. मीन्स 1918 में जो क्रिमिनल वर्ड था पहले हटाया गया, दैट इज सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से क्रिमिनल वर्ड को हटाया गया था, और 1920 में जो है उसका रीनेम नोमेनक्लेचर किया गया था, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो. क्लियर है? सो नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो. मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या फंक्शन है, क्या काम है देश में, ओके? सो द मेन फंक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो और IB इंक्लूड द काउंटर इंटेलिजेंस or the counter terrorism, also VIP security, anti-secession activities and intelligence collection in the border area. मीन्स इनका जो मेन फंक्शन है जो है टेररिज्म को काउंटर करना, या फिर इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस का काम करता है, ठीक है? या फिर VIP सिक्योरिटी जब देना होता है तो IB डिपार्टमेंट देता, राइट? एंड इट्स मेन टास्क इज टू कलेक्ट द इंटेलिजेंस अबाउट द सर्वेसिव एंड टेररिस्ट एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स यदि किसी पर्सन के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा यदि कोई विनाशक एक्टिविटी या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, तो मीन्स उस चीज़ को इंटेलिजेंस करना, उस चीज़ का निरीक्षण करना का काम जो है IB का था, और इवन है भी, ठीक है? और उस जो है डिसमिनेट करता है सच इंफॉर्मेशन को टू एट डिफरेंट टाइम इंटरवल टू द कंसर्न अथॉरिटी. मीन्स कि जो भी उससे कंसर्न अथॉरिटी है उसको जो है इन्फॉर्म करता है कि ऐसा एक्टिविटी कहीं पे हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा सर्वेसिव एक्टिविटी हो रहा है, उस चीज़ को जो है कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, इनके ऑफिसर के द्वारा, ताकि जो है कोई भी स्ट्रेटेजी बनाया जा सके कोई भी थ्रेट के लिए काउंटर
किया जा सकता है, या फिर कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी का पर्पस हो कंट्री में, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट को सिक्योरिटी का पर्पस है, उस पर कोई थ्रेट आ रही है, उस चीज़ को हम हैंडल कर पाएँ। क्लियर है? एंड इट्स वन ऑफ द रोल इज टू प्रोवाइड द सर्विस टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मीन्स कि इसके अलावा जो यूनियन में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर मिनिस्ट्रीज जो हैं, उसको जो है सर्विस देने का काम भी आईबी का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। और समय समय पे जो भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ें हैं, कोई भी सुझाव हैं, कोई भी इनपुट्स हैं, या फिर कोई भी एडवाइस है, जो कि आईबी के ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सीबीआई। हम ऑफनली सुनते हैं ये नाम, ठीक ना? सो द सीबीआई हैज इट्स ओरिजिन और इट्स जेनेसिस इन द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, दैट इज एसपीई इन 1941। मीन्स कि जो सीबीआई, जो आज सीबीआई है, ये जो इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, जेनेसिस क्या यहाँ से आया, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट से हुआ था। मीन्स इसको जो पहले बनाया गया था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे, ठीक है। कब बनाया था? इन 1941। और किस लिए बनाया गया था? टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ ब्राइवरी एंड करप्शन इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉई ऑफ द वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मीन्स कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो भी डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के थे, जो भी गुड्स या फिर कोई भी फैसिलिटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सप्लाई कर रहे थे, या फिर कोई जो एम्प्लॉय उस चीज़ से रिलेटेड था, उस फील्ड में, उस डिपार्टमेंट्स में जो भी करप्शंस होते थे, जो भी ब्राइवरी का केस होता था, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसपीई बनाया गया। उस टाइम सीबीआई नहीं था, राइट? दैट इज स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, राइट? एंड उसके साथ ही साथ सब्सिक्वेंटली द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1946। मीन्स 1941 में एसपीई बनाया गया, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया, और 1946 में एक दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को पास किया गया, जिसमें कि जो इसका जुरिस्डिक्शन का एरिया था उसको एक्सटेंड आउट कर दिया गया। मीन्स इट्स जुरिस्डिक्शन was extended to cover the cases of corruption involving the employee of all departments of the government of India। मीन्स कि पहले क्या था, जो वैसे डिपार्टमेंट्स को देखता था जो कि वर्ल्ड वार में जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ गुड्स या फिर कोई फैसिलिटी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। बट बाद में जब ये एक्ट बना, दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसमें जो है उसका जुरिस्डिक्शन को, उसका दायरा को जो है एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने भी इंडिया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो एम्प्लॉय हैं उससे रिलेटेड यदि कोई करप्शन होता है, कोई ब्राइबरी का केस आता है, तो ये भी अब दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो है एसपी ही इन्वेस्टिगेट करने लगा, ठीक है। एंड द रोल ऑफ एसपीई वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड एंड बाय 1963 इट वाज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर द IPC 97 and the offences under the Prevention and Corruption Act and 16 other central acts। Means जब SPE बना 1941 में, इसके बाद 1946 में एक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसके बाद जो है 1963 में उसका जो जुरिस्डिक्शन का एरिया और बढ़ा दिया गया। मीन्स ये जो और ज़्यादा केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑथराइज हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऑफेंस जो कि सेक्शन 97 आईपीसी के तहत जो भी ऑफेंस है, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का भी उनको ऑथराइज कर दिया गया। या फिर कोई भी ऑफेंस जो कि प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको ऑथराइज किया गया। और इसके साथ साथ 16 और 16 और सेंट्रल एक्ट्स थे जो कि वो ऑथराइज थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। एंड सो in 1963 the government of India set up a central bureau of investigation। means finally जो आज हम जो नाम सुन रहे हैं CBI, that is Central Bureau of Investigation, वो जो है कब सेटअप हुआ? 1963 में। क्लियर है? पहले ये क्या था? स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1941 में। क्लियर है? एंड अपार्ट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, इट्स additional investigation work relating to the breach of social fiscal law, any major frauds in the central government's departments, any public joint
स्टॉक कंपनी और एनी फ्रॉड, पासपोर्ट रिलेटेड फ्रॉड, या फिर क्राइम विच इज रिलेटेड टू द सी और एयर, और एनी ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटेड बाय द एनी प्रोफेशनल गैंग्स। मीन्स जो है इनका जो है इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ाया गया जब ये 1963 में सीबीआई का रूप लिया। ठीक है, मीन्स उसमें क्या था कि कोई भी अगर सेंट्रल का लॉ जो है ब्रीच होता था, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का काम सीबीआई को मिला। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऐसा मेजर फ्रॉड हो, ठीक है, या फिर कोई पासपोर्ट से रिलेटेड फ्रॉड हो, या फिर कोई सीज में या फिर कोई एयर में कोई ऐसा क्राइम हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, प्लान्ड क्राइम जो कि प्रोफेशनल गैंग के द्वारा किया जा रहा हो, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को ऑथराइज किया गया। ठीक है, एंड सीबीआई ऑल्सो हैव सब डिविजन्स, जैसा कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी एक अपना अपना डिविजन्स होता है, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिविजन्स, फिजिक्स डिविजन्स, सीरोलॉजी डिविजन्स, बैलिस्टिक डिविजन्स, फोटोग्राफी डिविजन्स। इसी तरह सीबीआई के अंतर्गत भी उन कुछ डिविजन्स आते हैं, राइट। दैट इज फर्स्ट इज एंटी करप्शन डिविजन्स, मीन्स वैसा डिवीजन जो करप्शन से रिलेटेड केसेस को हैंडल करता है। ठीक है, दैट इज एंटी करप्शन डिविजन्स। इसके बाद दूसरा आता है इकोनॉमिक ऑफेंस डिविजन्स, राइट। एंड द थर्ड डिविजन इज स्पेशल क्राइम डिविजन्स। नेक्स्ट इज लीगल डिविजन्स, कोऑर्डिनेशन डिविजन्स, पुलिस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिविजन्स, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, टेक्निकल डिविजन्स, एंड वन ऑफ द डिविजन्स इज सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली, राइट। मीन्स कि इसके अंतर्गत जो है ये सब डिविजन्स के साथ साथ एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, जो कि आप अभी नॉर्मल सुशांत के केस में भी आपने सुना होगा कि सीबीआई जांच हो रही है, वहाँ पर सीएफएसएल वाले पहुँचे थे। वो सीएफएसएल वाले कौन थे? जो कि सीबीआई के पार्ट थे, राइट। एंड द नेक्स्ट एजेंसी दैट इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज BPRND. Basically the BPRND was set up under the Ministry of Home Affairs in August 1930. मीन्स जो BPRND है, जो ब्यूरो ऑफ रिसर्च पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है होम अफेयर्स के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इसको सेटअप किया गया था इन अगस्त 1970। क्लियर है क्यों किया गया था? टू प्रमोट द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पुलिस प्रॉब्लम्स इन अ रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी and to facilitate the application of new technology and science in the police works. Means अगस्त 1970 में एक होम अफेयर्स के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा BPRND को सेटअप किया गया था, जिसमें कि उसका मेन मोटो क्या था कि हम जो है पुलिस प्रॉब्लम्स जो है, ठीक है, जैसे कि हमारा सोसाइटी चेंज हो रहा था, तो उसमें जो है तरह तरह की परेशानी आ रही थी इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो उस चीज़ को सिस्टमेटिक स्टडी करना, उस पर रिसर्च करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, ताकि जो है इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस वर्क में हम न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू डेवलपमेंट को ला सकें, राइट। और जो अभी करेंट में BPRND है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, इसमें जो है कुछ डिविजन्स भी हैं, दैट इज रिसर्च डिविजन्स, डेवलपमेंट डिविजन्स, ट्रेनिंग डिविजन्स एंड फॉरेंसिक साइंस डिविजन्स। मीन्स वैसे रिसर्च डिवीजन में क्या होता है? कोई भी रिसर्च से रिलेटेड कोई हम नया इन्वेंशन कर रहे हैं कि इसमें ये टेक्निक को ला सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ री स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ को, दैट इज रिसर्च डिविजन्स। एंड डेवलपमेंट डिविजन्स में कि हम इस चीज़ को, जो कि पहले से कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट या फिर कोई हम इन्वेस्टिगेशन का तरीका या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसेस यूज कर रहे हैं, हम उसमें क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं, ये काम किसको दिया गया था? डेवलपमेंट डिविजन्स को। एंड ट्रेनिंग डिविजन्स में क्या होता है? पुलिस पर्सनल जो है हम उसको ट्रेन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कोई भी क्राइम को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कोई भी डिफरेंट टाइप के क्राइम को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, हमारा क्या प्रोसेस होगा कलेक्शन का, क्या प्रोसेस होगा प्रिजर्वेशन का। ठीक है, मीन्स ये सभी जो भी ट्रेनिंग का पार्ट है, दैट इज परफॉर्म इन द ट्रेनिंग डिविजन्स, राइट। एंड द नेक्स्ट इज फॉरेंसिक साइंस डिविजन्स, जिसमें कि हम एविडेंस को एनालाइज वगैरह करने का काम करते हैं, राइट। And in BPRND there are two divisions where there are provisions of supply of fellowship. Means कि two divisions schemes are administered by the BPRND. One in the research divisions and other in the forensic science divisions. Means कि इसमें जो दो divisions हैं, that is
रिसर्च डिविजन्स एंड फॉरेंसिक डिविजन्स, इसमें जो है हम फेलोशिप दिया जाता है स्टूडेंट को, ठीक है, एंड उसको इनक्रेज किया जाता है, राइट। टू प्रमोट द रिसर्च अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस इन पुलिस प्रॉब्लम्स, द रिसर्च डिविजन्स अवार्ड अ 6 फेलोशिप टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर PhD वर्क। मीन्स कि जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं और जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है, और कि वो जो है PhD करे, PhD का काम करे पुलिस साइंस में, पुलिस प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और इसके लिए उनको जो है ये क्या किया जाता है, फेलोशिप अवार्ड किया जाता है। और फॉरेंसिक साइंस के डिविजन्स में जैसे कि उसमें 6 फेलोशिप दिया जाता है और इस फॉरेंसिक साइंस में 12 फेलोशिप्स दिए जाते हैं, राइट। एंड द लास्ट डिविजन्स of this lecture, that is criminal investigation department, that is CID. A criminal investigation department are basically popularly known as the specialized branch of the state police. जो भी स्टेट का पुलिस होता है उसको जो है एक पॉपुलरली जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच होता है उसमें, उसको हम CID बोलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हैव 2 डिविजन्स, दैट इज क्राइम ब्रांच एंड स्पेशल ब्रांच। क्राइम ब्रांच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द state police force. It investigates a certain specialized crime like counterfeiting of any currencies, professional cheating and activity of any criminal gangs, okay, or any crime related to inter-district or interstate ramification. Means कि जो भी स्पेशल टाइप के क्राइम होते हैं, जो जैसे कि कोई भी करेंसी का काउंटर फिटिंग का केस हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया जा रहा हो, या फिर कोई प्रोफेशनल चीटिंग किया जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का काम किसका होता है, क्राइम ब्रांच का, जो कि CID का एक पार्ट होता है। क्लियर है। एंड द नेक्स्ट, in fact when the certain major crime which are remain unsolved by the local police, means वैसा कोई क्राइम जो कि लोकल पुलिस के द्वारा अनसॉल्व रह गया हो, ठीक है, और ऑन पब्लिक डिमांड जो है गवर्नमेंट या फिर जो वहाँ के पुलिस हेड है वो जो है उस केस को CID को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। मीन्स कि यदि कोई ऐसा क्राइम है अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि पहले मैंने बताया कि जो भी क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा क्राइम किया जा रहा है या फिर कोई काउंटर फिटिंग करेंसी का बात हो, उसके अलावा भी कोई अगर नॉर्मल सर्टेन ऐसा केसेस आ जाए जो कि नॉर्मल पुलिस के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर पाने में सक्षम नहीं है, या फिर कोई भी क्राइम सॉल्व नहीं हो पाया, तो यदि ऑन पुलिस पब्लिक डिमांड द इन्वेस्टिगेशन बाय एन एजेंसी अदर देन द लोकल फोर्स और ए लोकल पुलिस, द गवर्नमेंट or the head of the police can transfer this case for the investigation from the district police to the CID, right. And the next its component is that is a special branch. The special branch on the other hand is basically collect and disseminate the intelligence from the security point of view. Means कि यदि स्टेट में कोई सिक्योरिटी का पॉइंट्स है, कोई भी सिक्योरिटी का पर्पज से क्राइम हो रहा है, कोई भी सिक्योरिटी का भंग किया जा रहा है, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का काम जो है स्पेशल ब्रांच का होता है। एंड इट्स मेन रोल इज टू कीप द एंड वॉच ओवर द सबवेटिव एक्टिव ऑफ द पर्सन और एनी टेररिस्ट एक्टिविटी गवर्न बाय द एनी पार्टीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि यदि किसी भी पार्टी के द्वारा या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई ऐसा सबवर्सिव एक्टिविटी हो रहा है, कोई विनाशक काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रहा है या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, तो उस चीज़ को वॉच करने का, कंटिन्यूसली वॉच करने का और उस चीज़ को कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने का जो काम है वह स्पेशल ब्रांच का होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को चारों जो मैंने एजेंसीज, जो डिटेक्टिव एजेंसीज के बारे में बेसिक नॉलेज दिया, आप लोगों को समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच।